भूषण चॅलेंजर्स केगाव या दोन संघांमध्ये ही लढत असणार आहे. पाहूया तर जाऊया मैदानाकडे. सामना चालू आहे. सलामीची जोडी आपल्याला पांदिवे संघाची पाहायला मिळते. योगेश प्रणय अशी जोडी मैदानात. तर गोलंदाज असणार आहे किरण. पहिला चेंडू पाहिला हलवारपणे ग्लास करतोय. पॉइंटच्या क्षेत्रात एक धाव घेतली जाते. आपलं खातं खोलतोय. पुन्हा एकदा किरण आपल्या षटकातला पुढचा चेंडू लेफ्ट हँड राऊंड द विकेटचा मारा असेल. रिव्हर्स शॉट अटेंड करतोय. चेंडू जातोय सीमारेषेकडे. वन बाउन्स चौकार. छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुन्हा एकदा त्रिवार वंदन असणार आहे. अवघ्या 52 वर्षाच्या कालावधीत शिवरायांनी आपली जगप्रसिद्ध छत्रपती शिवाजी महाराजांची कीर्ती ही महान झाली होती. तर अवघ्या 32 वर्षात छत्रपती संभाजी महाराजांनी ती शिवरायांची कीर्ती संभाजी महाराजांनी वाढवली होती. विचार करा, आणखी जर 20 वर्ष आणखी जगले असते संभाजी महाराज तर अख्खा हिंदुस्थान भगवा झाला असता. पाहूया पुढचा चेंडू ग्लास करतोय. एक धाव घेतली जाते. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या धावफलकार गुणलेखकाच्या बॉलानुसार पाहायला मिळेल 6 धावसंख्या धावफलकावर. किरणचे आतापर्यंत 3 चेंडू 6 धावा देतोय. तर अतिशय संयमी खेळी खेळताना दोन्ही फलंदाज पांदिवे संघाची. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू लो फुलटॉस हवेत. झेल आहे. झेल खाली क्षेत्ररक्षक आहे. झेल घेतली जाते आहे. पहिला हादरा पहिला दणकाने पहिला मावला बुरजावरून कोसळताना डीजे. धन्यवाद डीजे ऑपरेटर. रायगड किल्ला ही महाराष्ट्राची शान नाही तर पूर्ण भारताची शान आहे. अरे शिवरायांचं प्रतीक, शिवरायांचं रायगड. शिवराय या नावातच 2 किल्ले आहेत मित्रांनो. शिव म्हटलं तर शिवनेरीचा शिव, रायगडचा राय म्हटलं तर रायगड. असा शिवराय या शिवाजी महाराजांना पुन्हा एकदा या शिवरायांना त्रिवार वंदन या स्पर्धेच्या माध्यमातून. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाकडे. पहिला हादरा पहिला दणका बसलेला आहे नूर 11 पांदिवे संघाला. अवघ्या 6 धावांच्या गुणफलकावर. तर नवीन फलंदाज जातोय. आदेश जातोय. पाहूया आदेश आणि योगेश अशी जोडी मैदानात. पुन्हा एकदा किरण पुढचा चेंडू. जबरदस्त चेंडू पाहायला मिळाला. एक क्षेपणास्त्र ज्याला म्हटलं जातं, ब्रह्मास्त्र म्हटलं जातो, तो अस्त्र वापरलेला इथं किरणनी. एक अभेद मारा. या चेंडूवर कुठल्या प्रकारची धाव नाही आहे. चेंडू जातोय निर्धाव. धाव संख्या स्थिर आहे ती 1-6 वर. उरण प्रीमियर लीग 2022 पर्व पहिल्या पर्वातला पहिला दिवस आजचा. अतिशय जबरदस्त सामने पाहायला मिळालेत. जबरदस्त चेंडू पहा. कुठल्याही प्रकारचा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करून देत नाही दोन्ही फलंदाजांना आणि 1 धावेवर समाधान मानावा लागतो. जर आपण पाहिलं ना तर संपूर्ण ही UPL स्पर्धा एका वेगळ्या आंतरराष्ट्रीय नियमावलीमध्ये खेळवली जाते. अर्थातच जर आपण पाहिलं तर मागच्या सामन्यामध्ये ज्या ठिकाणी सामना टाय ब्रेकर मध्ये येत होता, टाय होणार होता, त्या ठिकाणी आपण सुपर ओव्हर. तर बऱ्याच स्पर्धांमध्ये मालिकावीर मॅन ऑफ द सिरीज या एका पारितोषिकासाठी बरेच विवाद उमटले जातात किंवा किंबहुना खेळाडूंवर अन्याय देखील आपण होताना पाहिलेले आहेत. तर या स्पर्धेमध्ये टोटली IPL फॉर्मॅट आपण वापरतो, ज्यामध्ये आपण पाहिलं तर प्रत्येक धावाला 1 पॉइंट असणार आहे. प्रत्येक चौकाराला 1 पॉइंट असेल प्लस 4 धावा, अशा एकूण 5.
प्रत्येक षटकाराच्या 6 धावा प्लस षटकाराचे 2 पॉइंट असे एकूण 8, चौकार हॅट्रिक साठी प्लस 5 पॉइंट आणि त्या 12 धावा अशा एकूण 17, षटकार हॅट्रिक साठी हॅट्रिकचे 10 पॉइंट आणि त्या 18, तदनंतर 50शी झळकली तर 50 धावा प्लस 10, तदनंतर 100 झळकली तर 100 धावा आणि तदनंतर मिळणाऱ्या बोनस 25 पॉइंट्स. विकेट साठी 7 पॉइंट्स दिले जातील. यावेळेस आपण चेंडू पाहतोय शॉट फाईन दिशेनं. तर आपण मॅन ऑफ द सिरीज कशी असणार आहे हे पाहतोय मित्रांनो. विकेट साठी 7 पॉइंट्स असणार आहेत. हॅट्रिक विकेट साठी 20 पॉइंट असणार आहेत. तर प्रत्येक खेळाडूनं कॅच साठी 5 पॉइंट, कॉटन बोल्ट 7 पॉइंट आणि रनआउट साठी 3 पॉइंट, तर एसटी विकेट स्टंपिंग साठी 3 पॉइंट असं गुणांकन मॅन ऑफ द सिरीज साठी केलं जाईल. याची सगळ्यांनी नोंद ठेवायची आहे. ओव्हर टू विवेक पाटील. धन्यवाद आतिशजी. आताचा चेंडू स्क्वेअरच्या दिशेने टटावलेला, एक धाव घेतली जाते. गचाल क्षेत्ररक्षणाचा पुरेपूर फायदा आणि 2 धावा सहजरित्या पूर्ण होत आहेत. या 2 धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या धावफलकात दुहेरी अंकात 10 धावसंख्या धावफलकार गुणलेखकाच्या अहवालानुसार आपल्याला पाहायला मिळतोय. 1-10 अशी सुरुवात नूर 11 पांदिवे संघाची. पाहूया नवीन आलेला फलंदाज असणार आहे योगेश कडे. स्ट्राईक आहे. पाहूया योगेश स्ट्राईक लावलेला फलंदाज आहे. एक जबरदस्त अनुभवी असा फलंदाज. तर गोलंदाज विपुल. पुढचा चेंडू लो फुलटॉस चेंडू पुन्हा एकदा हवेत आहे. झेल खाली यष्टी रक्षक आहे आणि झेल टिपलेली आहे. दुसरा दणका, दुसरा मावळा बुरजावर कोसळताना डीजे. दोनच राजे जिथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर, दोनच राजे जिथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर. एक त्या रायगडावर एक चवदार तळ्यावर, एक त्या रायगडावर एक चवदार तळ्यावर, एक त्या रायगडावर एक चौदार. पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्रिवार वंदन असलेल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून दुसरा हादरा, दुसरा दणका बसलेला इथं नूर 11 संघ पांदिवे संघाला. थोडस जकडून ठेवलंय, बॅकफुटला ढकललेलं आहे मी म्हणेन पांदिवे संघाला. कारण पॉवर प्लेचे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचे 2 षटक ही महत्वाची असतात. जास्तीत जास्त धावा जमवण्याची गरज होती, परंतु इथं विकेट पडल्यामुळे दडपणामध्ये आहे इथं पांदिवे संघ. पुन्हा एकदा विपुल. पुढचा चेंडू लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेटचा मारा. हा शॉट होता थोडासा, पण टायमिंग जज करता आला नाही. कार्पेटच्या सायने चेंडू जातोय, ट्रॅव्हल होतो. एक धाव घेतली जाते, दुसऱ्या धावाचा कॉल. दोन्ही धावा सहजरित्या पूर्ण होत आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या 2 फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळते आपल्याला. आणि या 2 धावेने धावसंख्या पुढे सकते. 12 धावसंख्या धावफलकावर 2 खेळाडूच्या मोबदल्यात. षटक चालू आहे दुसरं. विपुल डावखुरा हाताचा फिरकी गोलंदाज. पाहूया समोर असणार आहे फलंदाज, तो म्हणजे आदेश. पुढचा चेंडू, हा चेंडू मोठा बिग हिट होतोय का? जातोय बाबा रामदेव. पतंजली षटकार. या रायगडचा इतिहास ज्यांनी केला अजरामर, झुंजमेता होऊन गेला र, त्याचे नाव दिवा पाटील. 84चा आंदोलन देई त्याची आठवण, झुंजमेता होऊन गेला र, नाव नक्कीच स्वर्गीय दिवा पाटील, दिगवंत दिवा पाटील साहेब निस्वार्थी नेता आपल्या रायगड मधला, आपल्या उरणच्या पावनभूमीतला. 1984चं आंदोलन कोण विसरणार? 1984च्या थरारक आंदोलनामध्ये आपल्या या पागोड्याचा सिंहाचा वाटा होता. कारण या पागोड्याचे 3 हुतात्मे होते. हुतात्मा महादेवहिरा पाटील, हुतात्मा केशव महादेव पाटील, हुतात्मा कमलाकर कृष्ण तांडेल. या तिन्ही हुतात्म्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. पुन्हा एकदा जाऊया मैदानाकडे. अतिशय जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला आपल्याला मिडविकेटच्या डोक्यावरून. खणखणीत बाबा रामदेव पतंजली षटकार. आणि या 6 धावेने नक्कीच कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास वाढला असेल फलंदाजाचा. धावसंख्या धाव फलकावर लागते ती मात्र इथं 18 धावा धाव फलकावर. आता मात्र थोडस दडपण आहे, ते दडपण थोडस कुठेतरी बाजूला सरकलेलं असेल फलंदाजांचं. कारण एक कॉन्फिडंट फटका पाहायला मिळाला आपल्याला विपुलच्या या चेंडूवर. आणि नक्कीच विपुलच्या आतापर्यंत चेंडू झालेले आहेत 5 चेंडू. पुन्हा एकदा विपुल. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेटचा मारा असेल. हा चेंडू पुन्हा एकदा क्रॉसून मारण्याचा प्रयत्न. चेंडूचा आणि बॅटचा नीटचा संपर्क येत नाहीये. थोडंसं गचाल क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते आपल्याला. ओव्हर थ्रोचा एक मोबदला. एक एक्स्ट्रा धाव मिळाली आणि एका एक्स्ट्रा धावांना धावसंख्या पुढे सरकते 20 धावा धाव फलकावर.
गुणलेखकाच्या अहवालानुसार पाहायला मिळतं म्हणजे 12 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ झालेला आहे आणि 12 चेंडूंमध्ये 20 धावा जमवतोय तो मात्र इथं नूर 11 पांदिवे संघ. विजयी वार्ता देण्या गडावर तोफीचा आवाज धडकला, तोफीचा आवाज धडकला. शिवजन्माने शिवनेरीवर भगवा झेंडा फडकला. शिवजन्माने शिवनेरीवर भगवा झेंडा फडकला. नक्कीच छत्रपती शिवरायांचा जेव्हा जन्म झाला महाराष्ट्रात पुणे जिल्ह्यात जुन्नर तालुक्यात आणि शिवनेरी किल्ल्यावर आई शिवनेरीच्या कृपेने आई जिजाऊ मासाहेबांनी नवरात्रीच्या 7व्या मालेला नवस केला होता की असा आई एक पुत्र दे मला की या दुष्टांचा नाश करण्यासाठी. आणि आईच्या हाकेला आई धावलेली होती. 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी शिवनेरीच्या किल्ल्यावर एक तारा चमकला. आई जिजाऊंच्या पोटी शिवबा जन्माला आला. आणि अशा या शिवरायांना पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्रिवार वंदन केलं जातोय. आताचा चेंडू कार्पेटच्या साह्याने ट्रॅव्हल करतोय. एक धाव घेतली जाते. आता 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. इथं 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. धावसंख्या पुढे सरकलेली आहे. 21 धावा धाव फलकावर, 2 षटका आणि 1 चेंडूच्या अखेरीस. नवीन गोलंदाज रोहित येतोय. रोहितच्या पहिल्या चेंडूवर 1 धाव घेतली जाते. समोर असणारा फलंदाज असणारा आदेश. पाहूया आदेश एका षटकाराच्या साह्याने खेळतोय पुन्हा एकदा. हा चेंडू ब्लॉक मध्ये चेंडू टाकतोय, ट्रॅव्हल होतोय, मिडॉनच्या क्षेत्रात ट्रॅव्हल होतोय. 1 धाव घेतली जाते. दुसरी धावचं कॉलनी दोन्ही धावा सहजरित्या इथं पूर्ण होत आहेत. या 2 धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. 23 वर 2 फलंदाज बाद होत आहेत. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू असणार आहे रोहितचा. लेफ्ट हँड बोर्ड विकेटचा बार. हा चेंडू लो फुलटात पुन्हा एकदा मिडॉन क्षेत्रामध्ये ट्रॅव्हल होतोय. 1 धाव घेतली जाते आणि एका धावावर समाधान मानावा लागतोय का? दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न होता मात्र नाकारलेला आहे. एका धावावर समाधान मानावं लागतोय. 24 धाव संख्या धाव फलकावर गुणलेखकाच्या अहवालानुसार 2 फलंदाज बाद. नूर 11 पांदिवे संघ हलवारपणे खेळताना दिसतोय. रोहित पुढचा चेंडू लेफ्ट हँड बोर्ड विकेटचा मारा. स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू मारलेला आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू कलेक्ट करतोय. तिथपर्यंत 1 धाव घेतली जाते. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. 25 धावा धाव फलकावर. हा मोठा फटका, जबरदस्त हिट, उत्तुंग षटकार. डीजे स्वराज्याच्या रक्षणासाठी, स्वराज्याच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्राचा पाया झाला, महाराष्ट्राचा पाया. आई भवानीच्या कृपेनं राजा झाला शिवराया. आई भवानीच्या कृपेने राजा झाला होता शिवराया. पण शिवराय जेव्हा राज्याभिषेकच्या त्या 32 मनाच्या पायऱ्या चढत होते, ते पायऱ्या चढताना एक पायरी चढताना शिवरायांच्या डोळ्यातून अश्रू होत आहेत. कारण त्या पायऱ्या चढताना आपल्या मावळ्यांचं बलिदान आठवलं जात आहे आणि त्या बलिदानाचं प्रतीक आठवता त्या पायऱ्या चढत आहेत शिवराय. कारण त्या राज्याभिषेकाच्या दिवशी जेव्हा शिवाजी महाराज सिंहासनावर चढण्यासाठी ज्या पायऱ्या चढत असतात, त्या पायऱ्या चढताना पहिली आठवण येते बाजीप्रभूंची. कारण त्या पावनखिंडीत जेव्हा 5000 शत्रू सिद्धी जोहरचं त्या खिंडीमध्ये आलं होतं आणि तेव्हा शिवाजी महाराज म्हणतायत बाजीप्रभूंना की आपण दोघंही लढूया. आणि तेव्हा बाजीप्रभू म्हणतायत की राज, तुम्ही 300 मावलं घेऊन विशालगड गाठा, मी 300 मावलं घेऊन ही खिंड लढवतोय. जिथपर्यंत प्राणात प्राण, जीवात जीव आहे, तिथपर्यंत एकही गणी मला मी या खिंडीतून ओलांडून देणार नाहीये.
राज फक्त गडावर पोहोचल्यावर 3 तोफांचे इशारे द्या आणि शेवटपर्यंत शरीराच्या रक्ताचे देह ठेंब पडत होते, शरीर रक्त रंजित झाला होता, तरी सुद्धा बाजी प्रभूने आपलं प्राण ठेवलं नव्हतं. जेव्हा राजे विशालगडावर पोहोचले आणि तोफांचा आवाज जेव्हा आला तेव्हा समजलं की राजे विशालगडावर पोहोचलेत. तेव्हा बाजी प्रभूंनी शेवटचा देह ठेवला. अशी होती स्वामीनिष्ठा, असे होते शिवरायांचे मावळे. यानंतरचा स्कोर्स असणार आहे 31 धावा धावफलकावर. 2 फलंदाज बाद 31 धावा धावफलकावर. तर पाहूया नवीन बॉलर विपुल येतोय. गोलंदाज विपुल असणार आहे. तर पांदिवे संघाची जोडी पाहिली आपण तर आदेश आणि योगेश ही अशी जोडी मैदानात आहे. 31 धावा धावफलकावर. अजूनही 2 षटक बाकी आहेत आणि या 2 षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत मजल मारतोय नूर 11 पांदिवे संघ हे पाहायला मिळेल. तर जाऊया मैदानाकडे पुन्हा एकदा. गोलंदाज असणार आहे विपुल. पुढचा चेंडू, हा चेंडू जबरदस्त चेंडू पहा. काय चेंडू होता, परंतु तितकाच खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. एसटी रक्षकाला चेंडू अडवता आला नाहीये. पाठच्या दोन्ही फिल्डरांना चेंडू अडवता आला नाही. डीजे शेतकऱ्यांचे भाग्य विधाते, महाराष्ट्राचे ते लोकनेते. शेतकऱ्यांचे भाग्य विधाते, महाराष्ट्राचे ते लोकनेते. चंद्र सूर्य आहे बात जोड, कीर्ती गाजत राहू द्या. नवी मुंबईच्या विमानतळाला दीपा पाटलांचं. खरंच दिवा पाटलांचं नाव देणं गरजेचं आहे नवी मुंबई विमानतळाला, कारण इथं त्यांचा त्याग आहे, त्यांनी केलेलं कार्य आहे शेतकऱ्यांसाठी आणि त्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांसाठी. तर जाऊया मैदानाकडे. पुढचा चेंडू, हा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू कार्पेटच्या साह्याने चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. सर्कलमध्ये 1 धाव घेतली जाते. दुसरी धावाचा कॉल असणार आहे. पाहूया दुसरी धाव पूर्ण होतोय का. दोन्ही धावा सहजरित्या पूर्ण होत आहेत. या 2 धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या धावफलकावर 37 धावसंख्या धावफलकावर 2 फलंदाज बाद. दोन फलंदाज बाद 37 धावसंख्या धावफलकावर. अजूनही 10 चेंडू बाकी आहेत या इनिंग्स मधले. तर 10 चेंडू अजूनही बाकी असल्याने किती धावांचा टार्गेट सेट करणार आहे हे पाहायला मिळणार आहे आपल्याला. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू विपुल याचा. हा मोठा पटका जातोय जातोय जातोय. एक येतोय मोठा पटका. डीजे ऐका ऐका मराठी मर्दानो, ऐका ऐका मायल हे किन्नो. ऐका ऐका चंद्र सूर्यानो, बळत्या वाऱ्यानो, रान किल्ल्यानो जी जी. हे ऐका ऐका सात समुद्रानो जी जी. सुंदर असं गीत हिरकणी या चित्रपटातलं. एका आईची सच्ची कहाणी, रायगडावर घडलेली कहाणी की एका बाळासाठी आई रायगडाचा कडा, पश्चिम कडा उतरून त्या झाडा झुडपातून त्या तेवढ्या उंचीच्या किल्ल्यावरून, आणि रायगड म्हटलं तर कुणालाही शक्य नाही उतरणं आणि चढणं, कारण हा दुर्गेश्वर रायगड आहे. कारण हिरोजी इंदुरकरांनी जेव्हा रायगड बांधलं तेव्हा सांगितलं होतं की इथून उतरेल तो फक्त पाणी, उतरेल तो फक्त पाणी आणि चढेल ती फक्त हवा, असं इंदुरकरांनी सांगितलं होतं. आत्ताचा पटका जातोय स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात. अतिशय खराब क्षेत्ररक्षण, लेझी क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय आपल्याला. एक जबरदस्त चौकार. स्वराज्यासाठी लढले माऊले, परवाना केली जीवाची. हिंदू स्वराज्य निर्माण केले ही कहाणी त्या राजाची, ही कहाणी त्या राजाची. हे झाला न कधी
कधी होणार नाही एकच राजा शिवाजी झाला ना की उतरेल तो फक्त पाणी आणि दिसेल वरती ती हवा. मग हा पश्चिम कडा कशी उतरली ही हिरकणी हिरा नावाची गवलन आपल्या छोट्याशा बाळासाठी उतरली होती. हा चेंडू फुलटॉस होता मात्र मोठा फटका परिवर्तन करा आला नाही. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. 2 धावा सहजरित्या पूर्ण होत आहेत. या 2 धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या धावफलकावर 49 धावा धावफलकावर गुणलेखकाच्या अहवालानुसार पाहायला मिळते आपल्याला. षटक संपतो इथं. एक चेंडू बाकी आहे. माफ करा, एक चेंडू बाकी आहे. धावसंख्या 49 झालेली आहेत. या इनिंग्स मधला चौथा षटकातला शेवटचा चेंडू बाकी आहे. पाहूया विपुल पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू. हा चेंडू वाव काय शॉट मारलाय परंतु जेल आहे. जेल खाली क्षेत्ररक्षक आहे. झेल टिपली जाते. तिसरा आदरा, तिसरा दणका, तिसरा मावला बुरजावरून कोसळताना डीजे. गेले जिंकाया ते गड वीर तानाजी तो पुढं शेलार मामा वीर धिप्पाड शेलार मामा वीर धिप्पाड काढी उदय भामच मड जवाची टाकली घोरपड वर एक एक चढ जवाची टाकली घोरपड वर एक एक चढ जवाची टाकली घोरपड वर एक एक चढ जवाची टाकली घोरपड. काय ती स्वामीनिष्ठा होती. काय शिवरायांचे मावले होते की आपल्या मुलाचं लग्न आलं होतं. मुलाची पत्रिका देण्यासाठी राजगडावर शिवाजी महाराज येत आहेत आणि सांगतायत की लग्न आहे. तेवढ्यात मोहीम आखली होती. जिजाऊ मासाहेबांचं ना शिवाजी महाराजांचं बोलणं चाललं होतं आणि ते बोलणं ऐकलं तानाजींनी आणि सांगितलं की अहो साहेब राज कुठली मोहीम मागताय. अरे नाही तान्या, अरे तुझ्या मुलाचं लग्न आहे. नाही या तान्या बिगर तुम्ही अशी मोहीम कुठली आखताय. राजगड कोंढाणा घ्यायचाय. कोंढाणा घ्यायचाय मग या तान्याला विसरलं तुम्ही. अरे तुझ्या मुलाचं लग्न आहे. लग्न राहू द्या बाजूला. आधी लगीन कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं. आणि 300 मावले घेऊन कोंढाणा सर करण्यासाठी जातो. तो कोंढाणा काय किल्ला आहे आणि जिथून तानाजी महाराजांनी घोरपडीच्या साह्याने जो किल्ला चढला आणि काय तो टोक आणि तिथून कसे मावले वरती चढले असतील आणि तो किल्ला कोंढाणा किल्ला कसा घेतला असेल आणि ते शत्रूंशी कसे 2 हात केले असतील आणि कसे लढले असतील. काय काय स्टॅमिना असेल त्या मावळ्यांचा. आणि स्वतःचा बलिदान दिलं तिथं तानाजीनी. गड आला पण माझा सिंह गेला शिवरायांच्या मुखातून आवाज येतोय. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाकडं. शेवटचा षटक शेवटचा पहिला चेंडू घेऊन येतोय. बॅटची कडा होती. यष्टीरक्षकाच्या हाताला चाटून जातोय. थर्ड गल्लीच्या दिशेने एक धाव घेतली जाते. 50 धावा धाव फलकावर गुणलेखकाच्या अहवालानुसार पाहायला मिळतात आपल्याला नूर 11 पांदिबेज संघाच्या. पन्नास धावा धाव संख्या फलकावर. अजूनही 5 चेंडू बाकी आहेत त्या इनिंग्स मधले. पाहूया किती धावांचं टार्गेट सेट करतोय समोर असणार आहे योगेश. आदेश फलंदाजी करतोय. जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळाली आपल्याला आदेशच्या माध्यमातून. रोहित हा चेंडू जबरदस्त गॅप शॉट आहे. पाहूया 2 क्षेत्ररक्षक धावतायत. एक धाव घेतली जाते. दुसरी धावाचं कॉल आणि दोन्ही धावा सहजरित्या पूर्ण होत आहेत. या 2 धावेंची धाव संख्या 52 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतात आपल्याला. 3 फलंदाज बाद 52 धावा नूर 11 पांदिबेज संघ. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू रोहित याचा राईट मोर द विकेटचा मारा. हा चेंडू बॅटची कडा घेतली जाते. गलीला चेंडू कलेक्ट केला जातोय तिथपर्यंत हलवार पण एक धाव घेतली जाते. धावा झाल्या त्या 53 धावा धाव फलकावर. 53 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतात आपल्याला.
नोरिलिवन पांदिभेद संघाचा अजूनही 3 चेंडू बाकी आहेत. पाहूया 1-2 मोठे फटके पाहायला मिळतात का. पुढचा चेंडू, हा चेंडू जबरदस्त चेंडू होता. ऑफस्टमच्या बराचसा बाहेर जातोय. पंचांचा दुजोरा येतोय. खराब चेंडू. एक अबांतर धावसंख्येत भर. धावसंख्या धावफलकावर 56 धावा धावफलकावर. 3 फलंदाज बाद. पांदिभेद संघ शेवटचा हाणामारीचा षटक मात्र अजूनही मोठे फटके काय पाहायला मिळाले 4 चेंडू मध्ये. पुढचा चेंडू, हा फटका स्लॉग मध्ये येतोय. पाहूया झेल आहे का आणि झेल टिपली जाते. चौथा हादरा, चौथा दणका, चौथा मावला बुर्जावरून. चौबाजूला अंधार झाला, दूर कराया त्या अंधाराला. प्रकाशणारा दिवा, एक प्रकाशणारा दिवा. या जनतेचं रक्षण करण्या पुन्हा शिवाजी हवा. या जनतेचं रक्षण करण्या पुन्हा शिवाजी हवा. चौथा हादरा इथं पाहायला मिळतोय आपल्याला. नोरिलिवन पांदिभेद संघाचा खेळाडू मात्र बाद होऊन परततोय. नवीन फलंदाज जातोय मैदानात. शेवटचा मला वाटतं हा एक चेंडू आहे. निहाल येतोय शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी. 2 चेंडू आहेत मात्र स्ट्राईक असणार आहे आदेश. पुढचा चेंडू ऑफ स्टम्पच्या बराचसा बाहेर जातोय. पंचांचा दुजोरा येतोय. खराब चेंडू. एक अवांतर धावसंख्येत भर. धावसंख्या होते 55 धावा धावफलकावर. 4 फलंदाज बाद नोरिलिवन पांदिभेद संघाचे. 55 धावा धावफलकावर. अजूनही 2 चेंडू बाकी आहेत. पाहूया 2 चेंडू मध्ये 1-2 मोठे फटके पाहायला मिळतील काय. आदेशच्या बॅट मधून रोहित. पुढचा चेंडू, हा चेंडू स्लॉक मध्ये चेंडू टाकला होता. ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला चेंडू. एक धाव घेतली जाते. दुसरी धावचा कॉल पाहूया. दुसरी धाव पूर्ण होते का. दुसरी धाव सुद्धा सहजरित्या पूर्ण होते. या 2 धावेने धावसंख्या पुढे 57 धावा धावफलकावर. गुणलेखकाच्या अहवालानुसार या इनिंग्स मधला शेवटचा अंतिम चेंडू. पाहूया या चेंडूवर एखादा मोठा फटका पाहायला मिळेल का. षटकार, चौकार, तिहेरी, दुहेरी किंवा सिंगल की डॉट काय असेल, काय घडेल या शेवटच्या चेंडूवर. 57 धावा झाल्या. चौकार आला तर 61 होतील. षटकार आला तर 63 होतील. पाहूया रोहित पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. हा मोठा फटका स्लॉग मध्ये आहे. चेंडू जातोय का बाहेर पाहूया. मात्र हो जबरदस्त फिल्डिंग. गुड एफर्ट मी म्हणेन. एक चांगला प्रयत्न. आपल्या संघासाठी इथं 4 धावा वाचवलेल्या आहेत. जबरदस्त फिल्डिंगचा नमुना पाहायला मिळाला. या 2 धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या धावफलकावर 59 धावा. 60 धावांचं आव्हान ठेवलंय. तिथं मात्र आता भूषण चॅलेंजर्स केगाव संघाला 59 धावा नोरिलिवन पांदिभेद संघाने इथं काढलेले आहेत आणि आव्हान ठेवलंय 60 धावांचं भूषण चॅलेंजर्स केगाव संघाला. पाहूया हे आव्हान कसं पेळेल. 60 धावांचं आव्हान 30 चेंडू मध्ये आहे. साजसं मैदान उरण प्रीमियर लीग 2022 हुतात्मा मैदान पागोटे. अतिशय सुसज्ज आणि अतिशय देखणं असं मैदान आणि अतिशय जबरदस्त नियोजन पाहायला मिळते आपल्याला आयोजकांकडून. यानंतरचं 5 षटकांचं विवरण सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय मायक्रोफोनवर. मी रजा घेतोय आपली आणि पुढच्या 5 षटकांचं विवरण सांगण्यासाठी सुशांत सरांना आमंत्रित करतोय मी मायक्रोफोनवर की आपण पुढच्या 5 षटकांचं विवरण सांगण्यासाठी आपण मायक्रोफोनचा ताबा घ्यावा. मी रजा घेतोय. जय शिवराय. तसेच मी विनंती करतोय दीपकजी भोईर यांना अकादेवी चॅम्पियन संघाचे ओनर की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. सन्माननीय दीपक भोईर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य मोठीजुई तसेच भावी सरपंच म्हणून ज्यांच्याकडे पाहायला जातोय ते सन्माननीय दीपकजी भोईर अकादेवी चॅम्पियनचे ओनर. सन्माननीय त्यांच्यासोबत अनंताजी पाटील ओरण तालुका शिवसेनेचे विभाग प्रमुख म्हणून ज्यांच्याकडे पाहायला जातोय ते अनंत पाटील यांना सुद्धा विनंती केली जाते आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे.
ओव्हर टू सुशांत पाटील सर. थैंक यू सो मच विवेक भाई, यहाँ पर बेहतरीन विवरण सुनाते हुए देखा हमारे साथ पहले सत्र में जुड़ चुके आज सुबह के समय से यहाँ पर स्कोरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी बदौलत हमें बता चुके हैं अब पहले सत्र में 59 रन बनाए हैं और 60 का टारगेट अब आने वाले इस सत्र में यानी कि 5 ओवर में हमें यहाँ पर बताते हुए। तो चलिए जल्द से जल्द फील्डिंग लगाइए और जल्द से जल्द आप बल्लेबाज मैदान के ऊपर भेजिए। पूरे प्रीमियर लीग को यहाँ पर देखा जाए यूपीएल 2022 हमारे अंपायर। चलिए बल्लेबाजों को विनती है आप जल्द से जल्द यहाँ पर मैदान में उतरिए, ज्यादा वक्त जाया मत कीजिए। मी चॅलेंजर संघाला विनंती करतो, चला लवकर, अजून 2 सामने बाकी आहेत. वारंवार विनंती करायला लावू नका, वेळेची किंमत जरा दाखवा प्रत्येकानं. तो जरूर मैं सभी खिलाड़ियों से विनती करूंगा आप जल्द से जल्द, जितना वक्त के साथ आप नम्रता से पेश आओगे उतना क्रिकेट का करियर आपका अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो उरन प्रीमियर लीग यानी कि उरन के सभी खिलाड़ियों का करियर क्रिकेट का काफी बड़ा रहा है। पिछले मैच में आपने देखा प्रतीक पाटिल ने क्या बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए, गाउठान टीम के पक्ष में से खेलते हुए। जरूर वाकई में काबिले तारीफ स्ट्रोक था, क्योंकि उन्होंने बराबर 2 या 3 चौवे शुरुआत में लगाए। वो शॉट की मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन अंतिम 4 जो उतनी कॉन्फिडेंस भरी उन्होंने खेली थी वो वाकई में काबिले तारीफ थी। तो जरूर यहाँ पर हमारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, मोठीदेवी गांव से बिलोंग करते हुए अक्का देवी सामाजिक सांस्कृतिक कला क्रीड़ा मंडल के संस्थापक और अक्का देवी चैंपियन के ओनर है, ग्राम पंचायत सदस्य। अब कुछ ही दिनों में सरपंच पद पर वो विराजमान होंगे, तो संकेत जी इनके हाथों से जरूर उनका स्वागत किया जाएगा। दीपक जी भोईर एक नौजवान युवान सभी युवानों के साथ रहते हैं। और चलिए मैदान में देखते हैं मेहमानों का यहाँ पर स्वागत करते हुए जरूर संकेत जी नजर आएंगे। 60 का टारगेट 2 अंपायर हमारे यहाँ पर बता चुके हैं। अब ये मुकाबला काफी रफ एंड टफ, रोमहर्षक, दिलचस्प देखने को मिलेगा। ये जैसे जैसे वक्त जाएगा आगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा इस मैच का क्या होगा। हमारे साथ 2 बार भी खिलाड़ी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो जरूर यहां पर स्ट्राइक पर डटे हुए बल्लेबाज प्रफुल्ल ठाकुर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हम देख रहे हैं हर्षद ठाकुर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। गेंदबाज शुभम इंगले। तो जरूर यहां पर 60 का टारगेट 5 और पहली गेंद गणपति बाप्पा मोरिया। ये देखिए ये ऊपर से उठाया पॉइंट की तरफ, वहां पर खिलाड़ी, ये पहला विकेट, पहले विकेट का नुकसान। दुश्मन असू दे गनीम असू दे किती बी हुशार, शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागणा पार, शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागणा पार, हे लागणा पार, लागणा पार, अरे लागणा पार, लागणा पार। देखिए बिना स्वार्थ के काम करने वाले जग में एक ही राजा अभी भी हमारे दिल में, हमारे जबान पे नाम है छत्रपति शिवाजी राजा। तो जरूर निस्वार्थ शब्द भी उनको ठीक तरह से न्याय नहीं देगा। इतना चरित्र व्यक्तिमत्व
नेतृत्व काफी बड़ा काम। इसीलिए तो आज छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी लोग अपने मधुर मुख से उनका नाम लेते हैं। हमारे आराध्य दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उड़न प्रीमियर लीग 2022 के सभी खिलाड़ियों के तरफ से, आयोजनकर्ताओं की तरफ से जरूर कोटि कोटि प्रणाम करके मैं चलता हूं फिर से मैच की तरफ। मेहमानों का स्वागत यहां पर किया गया। पहला विकेट देखा प्रफुल्ल ठाकुर, जो एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, उसको अब यहां पर डगआउट में भेज दिया पहली गेंद के ऊपर शुभम इंगले ने। और नए बल्लेबाज तीसरे क्रमांक पर प्रमोद पाटिल मैदान में गए हैं। देखिए ये दूसरी गेंद फिर से दोहराते हुए, ये देखिए ठीक उसी तरह काटने की कोशिश, लेकिन ये कॉलिंग नहीं है, लेकिन वहां पर सर्कल के कुछ ही बाहर जाते हुए गेंद को पकड़ी है। अब यहां पर 1 रन से खाता खुल चुका है। 1 रन तो हर्षद इनके बल्ले से आई है। खेलना कुछ और चाहते थे, लेकिन बल्ले के किनारे पर शायद ये गेंद लगी, ठीक तरह से बैट के दायरे में गेंद आई नहीं। इसका नतीजा आपने देखा, गेंद की रफ्तार भी उतनी शानदार तेजी से थी। अगली गेंद फिर से शुभम इंगले की। शुभम इंगले काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए हर बार नजर आते हैं, लेकिन ये यूपीएल में देखिए ठीक उसी तरह वहां पर खिलाड़ी गेंद के ऊपर जाके थ्रो करते हैं, लेकिन 1 रन आसानी से पूरे करते हुए। देखिए क्या प्रेशर शुरुआत के इस P1 के ओवर में बनाते हुए नजर आते हैं। ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेशराइज करने के लिए तैयार होते हो मैदान के ऊपर, तो सामने वाली टीम आपके सामने एक रुकने का नाम लेती है। लेकिन ये देखिए लोअर पुल टॉस फंसाने की कोशिश की थी, समझ में नहीं आया। ऐसा लगा ये गेंद पुल टॉस आएगी, लेकिन जैसे ही गेंद ने यहां पर टेक ओवर किया, उतनी ही शानदार गति से यहां पर लैंडिंग करते हुए नजर आए। गेंद की काफी तारीफ करनी होगी, ये डॉट गेंद। अगली गेंद फिर से, ये देखिए ऊपर से उठाया गेंद को, वहां पर खिलाड़ी पहुंचते हुए, लेकिन दूसरी तरफ क्या बात, व्हाट अ कैच। ये आज के दिन की दूसरी शानदार कैच है। डीजे अगलई दिवसानं मिळाला मोका जवळ ये ना गडे जवळ ये ना गडे। सुशांत जी, देखा जाए तो 1983 का वो वर्ल्ड कप जहां पर कपिल पाजी ने उल्टे घूमते कैच को पूरा किया था, उसी प्रकार की यादें यहाँ पर इस मैदान के ऊपर देखने का मौका तमाम दर्शक और मेहमानों को मिला। तारीफ पे काबिल कैच है। तो जरूर गावदेवी गावठान टीम के नीलेश ठाकुर ने बाउंड्री लाइन के ऊपर जाकर ऐसे उल्टी दिशा में दौड़कर कैच मारी थी, वो यहां पर जरूर याद आती हुई फिर यहां पर इस खिलाड़ी ने। तो इसीलिए यूपीएल का यहां पर जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि ऐसे खिलाड़ी बाहर आते हुए नजर आते हैं। प्रतीक ने भी बढ़िया काम किया अच्छे आज के दिन में, तो जरूर यहां पर सभी खिलाड़ी अच्छा काम करने के लिए यूपीएल में यहां पर सहभाग लेते हुए। गेंद की बात करेंगे, अब तक यहां पर 5 गेंदें खत्म, ये अंतिम गेंद के गेंद को कवर की तरफ खेला, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात, ये जश्न मनाते हुए 1 के ऊपर 1 डगआउट में फिर से लौटते हुए बल्लेबाज। तुला बघून बघून केलो या तंगून उन्हाचं चांदण झालं या। तुला बघून बघून केलो या तंगून उन्हाचं चांदण झालं या। सुशांत जी, देखा जाए तो जिस प्रकार फील्ड पोजीशन के ऊपर, इस आउटफील्ड के ऊपर फील्डिंग का स्तर और ऊंचा, जैसे कि कैच लेने का मौका बना और उसके बाद चौका लगाया और किस्मत ने उन्हें धोखा नहीं दिया, उसी प्रकार शानदार गेम प्लानिंग के तहत यहां पर फील्डिंग करने वाली टीम आगे बढ़ती हुई। लेकिन यहां पर इस प्लानिंग में किस प्रकार सक्सेस ले पाएंगे, क्योंकि फिलहाल सक्सेस है, लेकिन सक्सेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नूर 11 पांडव टीम को। अब यहां से थोड़ी सी बातचीत खिलाड़ियों के बीच आवश्यक भी होगी, क्योंकि बातचीत से बड़े बड़े प्रश्नों को सुलझाया जाता है और उलझे हुए प्रश्नों को सुलझाने का काम इस मैदान के ऊपर खिलाड़ियों के बीच बातचीत। मैं अंपायर से विनती करूंगा कि अब बार बार टीम मीटिंग ना ली जाए, सख्त आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो मुकाबले शेष बाकी हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी करें, क्योंकि गया हुआ वक्त वापस नहीं आता दोस्तों। 2 रन संख्या पहले ओवर की समाप्ति के बाद
यहाँ पर 3 विकेट लपक चुके थे। अब आए हैं नए गेंदबाज। पहली गेंद, ये देखिए किस तरह लाइन और लेंथ को देख के इस, लेकिन यहां पर भटकते हुए दिशा से ये वाइड गेंद, जरूर यहां पर वाइड गेंद की समाप्ति, रन संख्या बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर रिव्यू सिस्टम पहले ही मुकाबले में बताई गई थी, बीमर और रनआउट उसके लिए रखी जा चुकी है। न केवल वाइड के लिए आप यहाँ पर रिव्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल थोड़ा सा अपने क्रिकेट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमने क्रिकेट में कई मर्तबा देखे हैं कि जब अभी फिलहाल कई महीनों के बाद जब विराट कोहली के बीच कप्तानी करने वाला वो मुकाबला जहां पर लेग बिफोर आउट दिया गया था, उसके बाद पता चला था कि गेंद ऊपर जा रही है, तो थर्ड अंपायर के बीच भी यहां पर थोड़ी सी गलतियां हो सकती है। इसके बीच ये अगली गेंद, ये देखिए ठीक उसी तरीके की गेंद यहां पर फेंकते हुए थ्रो तो की थी, लेकिन बैकअप नहीं, उतनी अच्छी कॉलिंग भी नहीं है। जितना सुस्त क्रिकेट यहां पर खिलाड़ियों के, फील्डर के बारे में दिखाया जा रहा है, उतना ही सुस्त यहां पर बल्लेबाजों के दौर से भी यहां पर दिखाते हुए। 1 रन तो आएगी, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर गार्ड के ऊपर 4 रन। ये देखिए कट करने की कोशिश की थी, लेकिन 1 रन को नहीं रोक पाए। 1 रन के साथ स्कोर गार्ड आगे जाता हुआ 5 रन। 60 का टारगेट, बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह जिक्र करना होगा, काबिल तारीफ जरूर मैं कहना चाहूंगा, गेंदबाज काफी तेजी से गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए। ये देखिए पीछे की तरफ ढकेल दिया गेंद, वहां पर स्वीपर की तरफ खिलाड़ी तैनात है। 1 रन ली, थ्रो भी उतना शानदार, लेकिन 2 रन को नहीं रोक पाए। 2 रन के साथ अब यहां पर जहां पर इक्का दुक्का का काम चलता हुआ नजर आया, बल्ला तो घुमाया था, लेकिन 2 रन जरूर आए। 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 के घर में। अगली गेंद, ये देखिए गेंद ज्यादा उछली नहीं, अपील की जा रही है, और एक तरफ हम देख रहे हैं जैसे जैसे गेंद डॉट फेंकी जा रही है सर, वैसे वैसे तालियां बजती है। तो यह है सब चहीते हमारे दर्दी ऑडियंस दोनों भी टीम की। अगली गेंद फिर से, ये देखिए कि गेंद जरूर यहां पर वाइड गेंद बताते हुए, ये वाइड गेंद की समाप्ति। 1 रन जरूर मिलेगी, 8 रन स्कोर गार्ड के ऊपर। अब तक देखा जाए तो कुल मिलाकर यहां पर गेंदों की बात करेंगे, 4 गेंदें खत्म हो चुकी है। इस ओवर की बात करेंगे तो 2 वाइड गेंदें भी फेंकी है। लाइन और लेंथ को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर ये देखिए दाएं हाथ से खेला हुआ गेंद, वहां पर काउ कॉर्नर की दिशा में खिलाड़ी 2 टप्पा में गेंद उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही गेंद जमीन को पटकी है, गेंद की रफ्तार गति थोड़ी कम हो गई, और उसका नतीजा देखा जाए गेंद के ऊपर खिलाड़ी पहुंचे उससे पहले यहां पर 2 रन पूरे आसानी से पूरे करते हुए। जैसे कि बात करना चाहूंगा, इक्का दुक्का यहां पर देने में सफलता मिली है गेंदबाज को, लेकिन बड़ा स्ट्रोक मारने को नहीं दे रहे, ये भी अच्छा काम है। ये देखिए पीछे की तरफ, अब नहीं रुकेगा, और 1 विकेट डगआउट में आता हुआ। तो जरूर यहां पर 2 ओवर की समाप्ति की बात, कुल मिलाकर रन संख्या देखी जाए 10 के घर में, दशक में जाकर पहुंची है। आज के दिन में हमने देखा अंपायर की भूमिका निभाते हुए राजेंद्र घरत सर, प्रशांत माली सर, संतोष लवेकर सर, काफी बड़ा योगदान मैं जरूर कहता हूं। तो चलिए यहाँ पर ज्यादा वक्त मत लीजिए, मैं आगे बढ़िए। चलिए बार बार आपसे विनती
करना अच्छा नहीं है, तो जरूर यहाँ पर आपको जल्द से जल्द यहाँ पर मुकाबला चालू करना है। स्कोरर की भूमिका में हमारे जासे गांव से बिलोंग करते हैं विनोद जी घरत, जो काफी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में अपना योगदान दिखाते हैं। उनका भी यहाँ पर काफी बड़ा काम है आज के दिन में। और सबसे बड़ा यहाँ पर जरूर मैं बात करना चाहूंगा कि आप आज के दिन में अगर कहीं व्यस्त हो, बिजी हो, तो घर बैठे साई प्रीत लाइव के माध्यम से संदेश शेलके, कैमरामैन अभिजीत चौहान और गणेश ढवले, इनके सहायता से आप घर बैठे जरूर इस UPL 2022 उड़न प्रीमियर लीग सभी मैच का आनंद ले सकते हैं। और आज के दिन में हमने देखा सुबह के समय से अब तक यहाँ पर सूत्र संचालन की भूमिका और कमेंटेटर की भूमिका निभाते हुए माननीय श्री श्याम ठाकुर सर, उसके बाद यहाँ पर प्रियाल पाटिल सर, और हमने देखा सुबह के सत्र में हमारे गुरु नितेश जी पंडित सर, सभी का योगदान रहा है आज के दिन में। और उसके बाद आपने इससे पहले सत्र में नाम आवाज सुनी, विवरण सुना, विवेक भाई, सबका योगदान। ये देखिए ये पहली गेंद, ये देखिए ऊपर से उठाने की कोशिश, कारपेट को घसीटती हुई गेंद गई काउ कॉर्नर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। जैसी गेंद हाथ में आई, गेंद को हाथ में नहीं रखा गया, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तान में फेंका गया, क्योंकि ये खिलाड़ी जानते हैं जितनी देरी से हम थ्रो करेंगे उतनी रन संख्या ज्यादा जाने की संभावना है। और ये जानते हुए ऐसी थ्रो करना ये काबिले तारीफ है। 1 रन के साथ यहाँ पर तीसरी ओवर की शुरुआत होते हुए पहली गेंद तो फेंकी है, 1 रन आई है। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं जितेश घरत। ये दूसरी गेंद फेंकेंगे बाया हाथ के बल्लेबाज। जैसे ही बाया और डाया कॉम्बिनेशन होता है तो सभी खिलाड़ियों का वार्म अप मैदान में ज्यादा से ज्यादा होता है, थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, लेकिन इस बाए खिलाड़ी को किस तरह गेंदबाजी करेंगे और किस तरह ये जितेश घरत गेंदबाजी करेंगे और किस तरह उसको यहाँ पर बल्लेबाजी के तौर पर जवाब देंगे, ये देखना अभी भी उतना ही रोमहर्षक बन गया है। 60 का टारगेट जूझते हुए ये देखिए ओवर द विकेट से ये अगली गेंद, ये देखिए ऊपर से उठाने की कोशिश, क्या बढ़िया कीपिंग। देखिए खुद को इतना ऊपर उछला है कि यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति। गेंद की मानो जरूर यहां पर अपने पॉपिंग क्रीज के अंदर से फुटवर्क का इस्तेमाल करके खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार गेंद की गति ज्यादा है, गेंद नहीं समझ में आई, ये डॉट गेंद आई। 1 रन आई पहले गेंद के ऊपर, फिर डॉट गेंद। ऐसी डॉट गेंदें मानो कि खतरे की घंटी हो सकती है, लेकिन ये मान्य है क्या इस बल्लेबाज को? ये शानदार बल्लेबाज फिर से क्या करेगा? ये देखिए लोअर फुल टॉस डिलीवरी, ऐसी गेंदबाजी करना ये जरूर तालियां क्यों नहीं बजनी चाहिए, जरूर यहां पर तालियां बजती हुई। जैसे जैसे गेंद गिरती है कम से कम रन संख्या आती है, तालियां बजती है, लेकिन तालियां बजनी चाहिए बल्लेबाज को। अगर बल्लेबाज ने बड़े से बड़े स्ट्रोक लगाए तो जरूर उनके चहीते ऑडियंस उनके लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन यह मैच दोनों के बीच बराबर बैलेंस होता हुआ अभी भी कुछ कह नहीं सकते। यह अगली गेंद फिर से बायत के बल्लेबाज को, ये देखिए अब काउ कॉर्नर की दिशा में, लॉन्ग ऑन साइड में दिशा में गेंद गई है। ताकत का इस्तेमाल किया था लेकिन टाइमिंग नहीं बना पाए। 1 रन, 1 रन के साथ फिर से यहाँ पे वार्म अप नजर आएगा। अब बायत के बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर गए और नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज दाहिने हाथ के अब स्ट्राइक के ऊपर आए। जितेश घरत की ये 5वीं गेंद खेलने के लिए पूरी शांतता, संयम के साथ खेलने की कोशिश, लेकिन ये दिशा से भटकते हुए गेंद। देखिए जब जब यहाँ पर वाइड गेंदें फेंकती है तो ऑप्शन से कुछ ही बाहर पॉपिंग क्रीज की जो बाहर की तरफ की जगह होती है उस दायरे में ज्यादा से ज्यादा गेंदबाज गेंद फेंकने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो जो ऐसा एरिया होता है वहां पर गेंद कम से कम बल्ले पर आती है। ये देखिए अब ये और पिच डिलीवरी, लेकिन गेंद की उछाल थोड़ी कम थी, कमर के तले ये गेंद फेंकी थी। ये कमजोरी जान चुके शायद ये 2 बल्लेबाजों की, इसीलिए ऐसी गेंद अच्छी काबिले तारीफ फेंक रहे हैं। गेंद की बात करेंगे, 5 गेंदें खत्म हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 13 के घर में काफी सुस्त नजर आता हुआ स्कोर कार्ड। ऊपर से उठाने की कोशिश, ये देखिए डॉट गेंद की समाप्ति। और देखते देखते दोस्तों 18 गेंदों का खेल खत्म हुआ। जरूरत है 60 रन की। अब बची यहां पर जरूर बताएंगे 12 गेंदें, और 12 गेंदों में जरूर बताना चाहूंगा
47 रनों की जरूरत। चला मी विनंती करतो वारंवार टीम मीटिंग करू नका, अजूनही 2 सामने खेळवणे बाकी आहेत, अन्यथा अंधार पडल्यास आजचा शेवटचा सामना उद्याच्या सकाळच्या 8 वाजता आपल्याला सुरू करावा लागेल, याची सगळ्यांनी आपण नोंद ठेवायची आहे। नेट रन रेट माध्यम मोठा आहे, षटकं कमी केल्यानंतर कुठल्या तरी संघाला फटका पडेल याची आपण नोंद ठेवा। परत परत सूचना दिली जाणार नाही, कुठल्याही संघासाठी षटक कमी केल्यानंतर त्यांचा परिणाम थेट आपल्या नेट रन रेटवर पडेल याची आपण नोंद ठेवायची आहे। जब जब हम जरूर कहना चाहते हैं कि 25 मिनट के अंदर पहले पारी का अंत होना चाहिए, ये सभी खिलाड़ियों को पता होता है, फिर भी न जाने क्यों ऐसा वक्त यहाँ पर बर्बाद करते हैं। ये अच्छा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा करने के लिए 2 बल्लेबाज सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन 2 बल्लेबाजों को यहाँ पर त्रस्त करने में सफलता भरी गेंदबाजी फेंकते हुए नजर आते हैं। जरूर बताना चाहूंगा, पहले गेंदबाजी की शुभम इंगले ने रन संख्या दी 2, उसके बाद संदीप गावन ने गेंदबाजी की 8 रन संख्या दी और जितेश घरत ने गेंदबाजी की 3 रन संख्या, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए स्कोर गार्ड के ऊपर सच चुका है 13 रनों पर। अब बची 12 गेंदें, 47 रनों की जरूरत। बायत के बल्लेबाज फिर से गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। संदीप गावन खुद के कोठी की ये दूसरी और टीम की चौथी और राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। ये देखिए लोअर फुल टॉस, खुद के फॉलो थ्रो में क्या गेंदबाजी, काफी बढ़िया। बल्लेबाज को यहां पर कोई भी बल्ला ऊपर उठने के नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा प्रदर्शन करना वाकई यहां पर अपने टीम के लिए अच्छा काम है, लेकिन यहां पर अभी भी 11 गेंदें हैं, 11 गेंदों में कुछ भी हो सकता है। यह तैयार है बल्लेबाज। ये देखिए लोअर फुल टॉस डिलीवरी लॉन्ग ऑफ में, वहां पर गेंद को ढकेला है, 1 रन मिलेगी, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। 1 रन के साथ स्कोर गार्ड 1 से ज्यादा, 1 से आगे बढ़ता हुआ 14 रन। देखते ही देखते वक्त यहां पर खत्म होता हुआ गुजरता हुआ नजर आता है। हमने देखा यहां पर 5:28 मिनट अभी भी हमें वॉच पर नजर आते हैं, तो जरूर यहां पर अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है। तीसरी गेंद संदीप गावन, ये देखिए ऊपर से उठाया काफी देर के बाद, ये बड़ा स्ट्रोक। अब देखिए अब शुरुआत की है, ये जानते हैं अभी भी मुकाबला यहां पर छूटा नहीं है, अभी भी हमारे हाथ में वो डोर है और डोर को अगर तेजी से ताकत के साथ खींचे तो जरूर नौका हमारे किनारे पर आ सकती है। 6 के बाद रन संख्या स्कोर गार्ड के ऊपर 20 के घर में। इस ओवर में देखा जाए 3 गेंदें खत्म हो चुकी है। इन 3 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक आते तो काम बन जाएगा, लेकिन क्या यह मान्य है? ये देखिए जरूर यहां पर अंपायर वाइड बतलाते हुए, ये वाइड गेंद के साथ जरूर स्कोर आगे बढ़ेगा 21 के घर में। मैंने कहा था इन 3 गेंदों में अतिशतर ज्यादा से ज्यादा रन संख्या बटोरना बेहद ही जरूरी होगा और उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं ये बल्लेबाज। ये देखिए अब पीछे गई लेग साइड में गेंद, लेग स्लिप में ये विकेट का नुकसान होता हुआ फिर से बजेगा एक गीत। माझ्या प्रेमा माझी जोडी जमली ग अशी झकास पोरगी पिकली, तुझी माझी जोडी जमली ग अशी झकास पोरगी पिकली, गोरी 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 गोरी। चलिए जल्द से जल्द फील्डिंग लगाइए प्लीज, विनती है आपसे। सुशांत सर, याच दरम्यान तमाम क्रिकेट रसिकांसाठी खुशखबर आहे। येणाऱ्या आगामी क्रिकेट काळामध्ये सुधीर गरज सामाजिक संस्था नवघर आयोजित मर्यादित षटकांचे रजनी क्रिकेटचे सामने अर्थातच कमल चषक 2022 आयोजन नवघरच्या मैदानावर होत आहे। दिनांक 29 मार्च ते 1 एप्रिल या रोजी ही स्पर्धा संपन्न होते। प्रथम क्रमांक 1,50,000, 25 आणि 25। ये देखिए ये गेंद को काफी बढ़िया, ये ताकत और टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए बड़ा स्ट्रोक, 6 रन। वटाण्याचा गोलदाना रटे उडू नको, टना टना रटे उडू नको। या सर्व कमल चषक 2022 29 मार्च ते 1 एप्रिल। प्रथम क्रमांक 1,00,000, द्वितीय क्रमांक 50,000, तृतीय क्रमांक 25,000, चतुर्थ क्रमांक 25,000। प्रवेश फी असेल 13,000 रुपये। एकूण 32 संघांना या ठिकाणी सहभाग दिला जाईल। मॅन ऑफ द सिरीज साठी सायकल,
बॅट्समन LED, गोलंदाज LED, क्षेत्ररक्षक LED. संपर्क साधायचा आहे दिनेश बंडा, कुंदन बंडा आणि दीपेश बंडा या खेळाडूंकरता. काफी बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव किया गेंद को, वहां पर खिलाड़ी पहुंचेंगे उससे पहले गेंद गई सीमा रेखा की बाहर. 4 रन. क्या क्या थैंक यू. तो विनती है आपसे जल्द से जल्द यहां पर मुकाबला चालू करना है. वक्त की पाबंदी है. 6 गेंदे जीतने के लिए 29 की जरूरत. देखिए जब 30 के ऊपर आंकड़ा होता है आतिश सर तो थोड़ा यहां पर दिमाग काम करना बंद पड़ता है, लेकिन 30 के अंदर जब आंकड़ा होता है तो बल्लेबाज अपने हुनर के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हैं. तो जरूर फील्डिंग करने वाले सभी खिलाड़ियों से विनती है आप ज्यादा टीम मीटिंग ना लें. आपसे विनती है जल्द से जल्द यहां पर मुकाबला चालू कीजिए. हर एक ओवर में टीम मीटिंग लो, ये आपके लिए शोभा नहीं देता. तो विनती है 6 गेंदे जीतने के लिए 29 का समीकरण. तर मी विनंती करेन श्रीषा JNPT, चला संघनायक प्रेझेंटेशन बॉक्स एरियामध्ये येऊन थांबायचं आहे. लगेचच नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. पुढचा सामना नूर 11 विपक्ष श्रीषा या दोन संघादरम्यान होईल याची आपण नोंद ठेवायची आहे. जरूर यहाँ पर नूर 11 पांदिवे बनाम भूषण चैलेंजर्स के गांव, इनके बीच ये मुकाबला. दोनों भी कप्तान यहाँ पर एक दूसरे के साथ जूझते हुए नजर आते हैं. ये देखिए 6 गेंदे 29 का समीकरण. पहली गेंद पीछे की तरफ खेलने की कोशिश की, ये वाइड गेंद आती हुई. देखिए ये वाइड गेंद आई जरूर है, लेकिन यहाँ पर बाकी का काम पूरी तरह तमाम करते हुए विकेट कीपर. 6-29 का समीकरण था, 1 रन कम हुई. फिर से यहाँ पर कुदरत ने मौका दिया है बल्लेबाजों को. 6 गेंदे 28 का समीकरण और द विकेट से फिर से गेंदबाज उड़ाया है हवा में, हवाई फायर करते हुए ये बतलाते हुए कि अभी भी हम यहां पर रुके नहीं है. 6 रन. थैंक यू. देखिए जैसे जैसे मुकाबला आगे जा रहा है, मैंने कहा था ये मुकाबला रफ एंड टफ होगा, क्योंकि पहले 3 ओवर में हमने देखा क्या बढ़िया गेंदबाजी की. उसके बाद यहां पर पूरी तरह पलटाव नजर आया. पहले बारी थी गेंदबाज के हाथों में, अब बारी है बल्लेबाजों के हाथों में. 6 रन आई. रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 38. अगली गेंद फिर से यहां पर ये देखिए काफी बढ़िया स्ट्रोक है, पॉइंट की तरफ वहां पर खेला है. गेंद को अच्छी तरह कलेक्ट करके फेंका है, लेकिन यहां पर 2 रन नहीं रोक पाए. 2 रन के साथ स्कोर कार्ड 40 के घर में जाता हुआ. जैसे कि हमने देखा 60 का टारगेट पहले दो गेंदे में हमने देखा. यहां पर एक वाइड जरूर फेंकी है, फिर एक 6, फिर 2. अब क्या होगा इस गेंद के ऊपर. ये देखिए पुल किया है गेंद को, खिलाड़ी दौड़ता हुआ दूसरी तरफ रन लेने की कोशिश, लेकिन खिलाड़ियों से भी तेजी से रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई. 4 रन. तो देखिए यहां पर इस 4 के बाद रन संख्या जाकर पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 44 के घर में. अब देखा जाए तो 3 गेंदे 16 की जरूरत, यानी कि हर एक गेंद इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो किस तरह इस गेंद का यहां पर मुकाबला करेंगे. चलिए जल्द से जल्द मुकाबला चालू कीजिए. पिछले मुकाबले में हमने देखा गेंदबाज पहले यहां पर बरस रहे थे, उसके बाद प्रतीक ने बारी को पलट लिया. अब यहां पर पलटने के लिए तैयार है बल्लेबाज विशाल, जिसके दायरे में अभी भी 3 गेंदे हैं. तो 3 गेंदों में से पहली गेंद विशाल के लिए है. गेंदबाज है आदेश और बल्लेबाज है विशाल. 3 गेंदे 16 रन. ये देखिए धक 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 और द विकेट से पीछे की तरफ खेलने की कोशिश. यहां पर खिलाड़ी है, क्या कैच बन पाएगा, लेकिन नहीं. दूसरी तरफ हमने देखा जैसी गेंद यहां पर जमीन को पटकी है, 2 रन लेने की कोशिश, लेकिन यहां पर विकेट को सैक्रिफाइस करते हुए
तो जरूर यहाँ पर काफी बेहतरीन गीत लगाते हुए हमने देखा यहाँ पर किस तरह साई प्रीत लाइव के माध्यम से ये अंतिम गेंद देखी, पिछली गेंद देखी, अब 2 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 14 का समीकरण। पिछले गेंद के ऊपर अगर बड़ा स्ट्रोक आता तो जरूर कुछ बन पाता, लेकिन गेंदबाज ने बदलाव किया। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, वाकई तारीफ करनी होगी, क्योंकि 2 बड़े स्ट्रोक, एक 6 और 4 आने के बावजूद भी बदलाव लाना ये हर किसी के बस के बात नहीं होती। लेकिन स्ट्राइक तो आई है, अब यहां पर क्या करेंगे प्रतीक ठाकुर, ये जरूर देखना होगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज है, जरूर यहां पर देखा जाए। 2 गेंदें शेष है और 14 का समीकरण। कुछ ही कदमों का इस्तेमाल करके ये देखिए, दाहिने और खेलना चाहते थे, बाई और खेलना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं बन पाए। यहां पर पूरी तरह अपने दायरे में 99%। अब यहां पर भूषण अपने तरफ मैच को खींचते हुए, भूषण चैलेंजर्स के गांव। यह अंतिम गेंद, ये देखिए यहां पर कारपेट को घसीटती हुई गेंद, जरूर दौड़ते हुए, लेकिन जरूर यहां पर जीतते हुए। दोनों भी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। नूर 11 पांदिवे बनाम भूषण चैलेंजर्स के गांव, इन दोनों भी टीम